Hello everyone, welcome to our YouTube channel Inorphy Chemistry. This is our lecture number 8 of kinematics. So what we are going to discuss in our lecture is graphs in kinematics. So जैसा कि आपको देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने मार्क किया है यहाँ पर इसको 3 स्टार। तब ये जो टॉपिक है वो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से या कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो मोस्ट ऑफ क्वेश्चन फ्रेम होते हैं आपके जेई में और नीट में, वो बहुत ज़्यादा जो फ्रेम होते हैं वो ग्राफ पे बेस्ड होते हैं हमारे काइनेमेटिक्स में। जो जनरल क्वेश्चंस हैं वो भी पूछे जा सकते हैं, बट ग्राफ्स का जो वेटेज है वो इतने सालों में बहुत ज़्यादा रहा है और बहुत अच्छे लेवल पे क्वेश्चन यहाँ पर फ्रेम होते हैं। तो ठीक है, तो हम यहाँ पर ग्राफ्स को डिस्कस करेंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ है वो मेनली 3 टाइप्स के ग्राफ। द फर्स्ट वन इज एक्सटी ग्राफ, द सेकंड इज वीटी ग्राफ एंड एटी ग्राफ। एक्सटी मतलब पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। अब एक्सटी वीटी एटी क्या है, यहाँ पर जो रिलेशन होगा वो पोजीशन का रिलेशन टाइम के साथ, वेलोसिटी का रिलेशन टाइम के साथ और एक्सीलरेशन रिलेशन टाइम के साथ गिवन होगा। ओके, तो हम इस लेक्चर में जो मेनली डिस्कस करेंगे वो ये करेंगे कि एक्सटी वीटी और एटी ग्राफ सिग्निफाई क्या करते हैं और उन ग्राफ्स को देखते ही हमारे माइंड में क्या क्लिक करना चाहिए और उनसे हम क्या क्या क्वांटिटीज़ को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद आवर वेरी फर्स्ट द पोजीशन टाइम ग्राफ से, मतलब एक्सटी ग्राफ से। तो पोजीशन टाइम ग्राफ को देखते ही हमारे मन में क्या क्लिक करना चाहिए माइंड में और हम उससे क्या क्या क्वांटिटीज़ को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ओके, तो जब पोजीशन टाइम ग्राफ है, सपोज हमें कुछ ऐसा गिवन है जिसमें आपको दिख रहा है पोजीशन टाइम 0 पर 0 मीटर थी और 1 सेकेंड में वो बॉडी 1 मीटर ट्रेवल करती है। ठीक है, इसका जो वेरिएशन है वो आपको टाइम के रेस्पेक्ट में दिख रहा है। तो चलिए यहाँ से कुछ क्वांटिटीज़ को फाइंड करने की ट्राई करते हैं, जो कि हमारी वेरी फर्स्ट है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट आपको पता है बहुत ही ईजी है पोजीशन टाइम ग्राफ से फाइंड करना, तो वेरी इजी। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि बॉडी की पोजीशन में कितना चेंज आया है, दैट इज़ फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो हमें पता है फाइनल पोजीशन कितनी है बॉडी की फाइनल पोजीशन x1 है और इनिशियली वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था, x0 से। तो उसने कितना डिस्प्लेस किया, 1 माइनस 0 दैट इज़ 1 मीटर। तो यहाँ से हमने डिस्प्लेसमेंट बहुत ही ईजिली फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, जब डिस्प्ले पोजीशन टाइम ग्राफ गिवन है तो हम यहाँ से डिस्प्लेसमेंट बहुत ही ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए अब बात आती है नेक्स्ट क्वांटिटी की, वेलोसिटी, जो कि पोजीशन टाइम ग्राफ के रेस्पेक्ट में सबसे इम्पोर्टेंट क्वांटिटी है। ठीक है, अब वेलोसिटी की जब बात आती है तो वेलोसिटी कैसे फाइंड करते हैं उसको समझने से पहले हम देखते हैं कि वेलोसिटी हम कितने टाइप से फाइंड आउट कर सकते हैं। दैट इज़ अवर एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी हमारी क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी हमारी होती है वी एवरेज क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास कितना है, x1 माइनस एक्स नॉट अपॉन टाइम कितना है, t1 माइनस टी नॉट। तो t1 माइनस टी नॉट। अब आप देखिए ये जो एक्सप्रेशन है ये किसके सिमिलर था, जब मैंने आपको एवरेज वेलोसिटी पढ़ाया था तब मैंने आपको वहाँ पे बताया था ये जो एक्सप्रेशन है वो किसके सिमिलर है, ये होता है हमारा स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। मतलब x1 अपॉन एक्स नॉट अपॉन टी1 माइनस टी नॉट या बाई टू माइनस बाई वन अपॉन x1 माइनस एक्स नॉट, दैट इज चेंज इन बाई अपॉन चेंज इन x। ये क्या होता है हमारा स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ से हमें ये समझ में आया कि स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन जो भी होगा वो हमें क्या देगा, वेलोसिटी देगा। बट जब हम बात करते थे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, वी इंस्टेंटेनियस होती थी हमारी dx ओवर dt, मीन्स डिफ्रेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब हम बात करते थे किसी एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल की, तो ठीक है dx ओवर dt। बट चलिए यहाँ पर थोड़ा सा समझते हैं हम इस केस के लिए अपने। ये जो हमारा केस है इसमें हमारा जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से गिवन है। ठीक है, जब हमने इसमें एवरेज के लिए फाइंड किया था तो हमारा वी एवरेज कितना आया है, x1 माइनस एक्स नॉट अपॉन t1 माइनस टी नॉट। ठीक है, बट जब हम यहाँ पर बात करते हैं इंस्टेंटेनियस की, तो इंस्टेंटेनियस क्या होता है, वी इंस्टेंटेनियस होता है हमारा dx ओवर dt। और dx ओवर dt क्या था, वो हमारा था स्लोप ऑफ टेंजेंट।
बट आप स्ट्रेट लाइन पे जब टेंजेंट को ड्रॉ करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो पैरेलल हो जाएगा किसी भी स्ट्रेट लाइन के। तो जो स्लोप ऑफ ये स्ट्रेट लाइन आएगा वही स्लोप ऑफ टेंजेंट है। तो इस केस में हम बोल सकते हैं कि स्लोप ऑफ टेंजेंट की वैल्यू भी हमारी कितनी है, x1 माइनस एक्स नॉट अपॉन T1 माइनस टी नॉट। तो यहाँ से हम सिमिलरली क्या है, दोनों चीज़ें क्वांटिटी सेम है हमारी, दोनों ही एक्सप्रेशन। तो यहाँ से हमारी इंस्टेंटेनियस वैल्यू और एवरेज वैल्यू क्या हो गई, सेम हो गई। तो इस केस में हम लिख सकते हैं यहाँ पर वी इंस्टेंटेनियस भी हमारा क्या हो जाएगा, सेम अपॉन T1 माइनस टी नॉट। ठीक है, और ये हमारा था स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, बट क्या ये हर केस में सेम होगा, आगे जब हम अदर केसेस देखेंगे तो क्या वहाँ भी इसकी क्वांटिटी मतलब जो वैल्यूज आएंगी दोनों ही सेम आएंगी क्या, उसको हम देखेंगे जैसे जैसे हम आगे मूव करेंगे। ठीक है, तो चलिए उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने आपको यहाँ पर एक ओवरव्यू दिया है। तो हमें समझ में क्या आया, हमें यहाँ से एक चीज़ ये समझ में आई कि वेलोसिटी जो भी होती है वो स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ होता है। ठीक है, एक्सटी ग्राफ का जो भी स्लोप होगा पोजीशन टाइम ग्राफ का, वो हमें क्या देगा, वेलोसिटी। तो पोजीशन टाइम ग्राफ देखते ही हमें सबसे पहले क्लिक करना चाहिए कि हम वहाँ से क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, वेलोसिटी, वेरी इजीली। ओके, चलिए अब आगे मूव करते हैं। एक नोट देखते हैं, जो नोट है वो कह रहा है कि इफ़ समथिंग इज कॉन्स्टेंट देन इट्स एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस वैल्यू इज सेम। ठीक है, अगर कोई चीज़ कांस्टेंट है तो उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू और एवरेज वैल्यू हमेशा सेम होगी। कैसे होगी, अपने प्रीवियस से हमने क्या देखा था, ये हमारा पोजीशन टाइम ग्राफ था एक्स और टी। जो हम यहाँ से देख रहे हैं स्लोप, तो स्लोप आप किसी भी टाइम इंटरवल पर देखिए, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है तो इसका स्लोप कहीं भी चेंज होगा नहीं होगा। जो स्लोप इसका इस पॉइंट पर होगा वही स्लोप इसका इस पॉइंट पर होगा और वही स्लोप हमारा इस पॉइंट पर होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर जब हम इससे फाइंड आउट करके ही देख लेते हैं एक बार, वी एवरेज हमारा कितना आ जाएगा। आप देखिए x1 हमारा कितना है 1, x0 0 और 1 माइनस 0, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 1/1 दैट इज 1। तो स्लोप हमारा क्या आ जाएगा 1। तो स्लोप हमारा 1 आया तो वेलोसिटी हमारी कितनी हो जाएगी 1 मीटर पर सेकेंड। और सेम हमारी इस केस में भी हो जाएगी क्योंकि ये दोनों ही क्वांटिटीज़ क्या हैं, सेम। चलिए, तो वेलोसिटी हमारी कितनी आ गई 1 मीटर पर सेकेंड। तो 1 मतलब एक कांस्टेंट वैल्यू है और कांस्टेंट कभी भी चेंज नहीं होता है। तो इस केस में जो हमने वेलोसिटी फाइंड की वो हमारी कैसी आ गई, सेम या कांस्टेंट। तो ये हमारा वीटी कर्व आ गया। जो हमारी वेलोसिटी देखिए पूरे टाइम इंटरवल में कहीं पे भी चेंज नहीं हो रही है। तो जब चेंज नहीं हो रही है तो इसी केस को डिफाइन करने के लिए हमने बोल दिया था इफ समथिंग इज कांस्टेंट देन इट्स एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस वैल्यू इज सेम। तो इससे हमें ये समझ में आया कि ये जो दो हमारे केस हैं जो यहाँ पर सेम आ रहे थे वो कब होंगे, वो तब होंगे जब हमारी वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। बट कुछ कब से ऐसे होंगे जिसमें क्या हो रहा होगा, स्लोप हमारा सभी टाइम इंटरवल पर सेम नहीं होगा या स्लोप हमारा चेंज हो रहा होगा। उस केस में क्या होगा वो हम आगे देखेंगे। चलिए तो देखते हैं, एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिया हुआ है, ये एग्जाम्पल है। ठीक है, इसमें कुछ पॉइंट मैंने मार्क किए हुए हैं। ये ए पॉइंट है, सपोज दिस पॉइंट भी बी, ये सी और दिस पॉइंट भी डी। अब हमें बोला गया है कि इस ग्राफ के लिए हमें क्या करना है, वेलोसिटी को फाइंड आउट करना है। बट वेलोसिटीज हमने कितने टाइप की देखी है, एवरेज और इंस्टेंटेनियस। तो एवरेज फाइंड आउट करने का क्या होता है तरीका, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है इस बॉडी का, डिस्प्लेस कर रही है बॉडी, ये इसकी इनिशियल पॉइंट था और ये इसका फाइनल पॉइंट, तो इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ये। तो इस बॉडी का स्लोप कितना आ जाएगा स्ट्रेट लाइन का, ये। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये समझ में आया कि इस वैल्यू की इस पोजीशन टाइम ग्राफ से जो हमारी एवरेज वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, एवरेज वेलोसिटी इस डायरेक्शन में आएगी। ठीक है, बट जब हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस की, तो क्या इस पूरे जो मूवमेंट में, बॉडी के मूवमेंट में क्या वेलोसिटी हमेशा सेम है, नहीं सेम है। और वही हमें देखने के लिए हमें इस चीज़ को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम इस चीज़ को रॉन्ग प्रूव करें। ये हमारा सेम आ गया इस केस में, बट ये सारी केस में सेम नहीं होगा। जब हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू की बात करेंगे तो आप चलिए इंस्टेंटेनियस वैल्यू पहले हम फाइंड आउट करते हैं इस पॉइंट पर। इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होती है, वेलोसिटी इस पॉइंट पर टेंजेंट। देखिए इस पॉइंट पर जब हम टेंजेंट को ड्रॉ करेंगे तो उसकी डायरेक्शन कैसी होगी, समथिंग लाइक दैट। और इस पॉइंट पर जब हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, डिफरेंट।
तो अब देखिए इस केस में क्या है कि वेलोसिटी जो है हर पॉइंट पर सेम नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम एवरेज वाला फॉर्मूला नहीं ले सकते हैं, क्योंकि जब हम पोजीशन टाइम ग्राफ से वेलोसिटी टाइम ग्राफ को ड्रॉ करेंगे तो उस केस में अगर हम ये ले लेंगे तो हमें वैल्यू की एक्चुअल वेलोसिटी की एक्चुअल वैल्यू कभी पता ही नहीं चली कि वो किस इंस्टेंट पर कितनी थी। कभी वो नेगेटिव भी हो सकती है, कभी वो ज़ीरो भी हो सकती है और कभी पॉजिटिव भी हो सकती है, क्योंकि वेलोसिटी हमें पता है क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी क्या करती है, अपनी वैल्यूज़ को चेंज करती है नेगेटिव, ज़ीरो और पॉजिटिव में। तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से डिफाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक टर्म की हेल्प लेंगे, उसको हम देखेंगे थीटा के टर्म्स में। चलिए जब हम बात करते हैं इस पॉइंट पर, ठीक है, इस पॉइंट पर जब हम बात करते हैं तो ये हमारा थीटा होगा समथिंग एंगल। एंगल हम कैसे मेजर करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, आपको पता होगा, ठीक है। प्रोटेक्टर आप लोगों ने यूज़ किया है तो एंगल ऐसे ही तो मूव करते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो यहाँ पर थीटा ये है, और जब हम बात करते हैं इस पॉइंट पर, ठीक है, इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पर जो थीटा है वो डिफरेंट है, ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को। तो अब जो क्या करेंगे, अब हम डिफाइन करने की कोशिश करेंगे स्लोप को थीटा के टर्म्स में, एंगल के टर्म्स में। तो एंगल से हम क्या करेंगे, एंगल के बेसिस पे हम बता सकेंगे कि कब वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, कब वेलोसिटी ज़ीरो होगी और कब वेलोसिटी नेगेटिव होगी। तो चलिए उसको समझने के लिए हमने क्या बोला, यहाँ पर हमने स्लोप की डेफिनेशन लिखी। स्लोप होता है चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, और चेंज इन वाई मतलब परपेंडिकुलर। आप इस ट्राइंगल के लिए देखिए तो चेंज इन वाई में जो चेंज आ रहा है वो इस ट्राइंगल के लिए क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। और चेंज इन जो एक्स है वो क्या है, इस ट्राइंगल का बेस, ठीक है ना। और परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, टेन थीटा होता है। तो यहाँ से हम स्लोप को अच्छे से डिफाइन करना चाहेंगे तो हम बोल सकते हैं कि स्लोप जो होता है वो भी क्या होता है, टेन थीटा होता है, जब हमें थीटा के टर्म्स में स्लोप को डिफाइन करेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे हम स्लोप को किसी भी पॉइंट पर डिफाइन कर सकते हैं, बजाय इसके कि हम उसकी एवरेज वैल्यू ले लें। तो उससे हम क्या होगा, हम कंफर्टेबली या किसी भी पॉइंट पर वेलोसिटी की जो प्रॉपर्टी है वो पॉजिटिव नेगेटिव या उसकी वैल्यू फाइंड करने की जब कोशिश करेंगे तो वो हम नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हम जो करेंगे, स्लोप को टेन थीटा के टर्म्स में डिफाइन करेंगे। तो अब हम देखते हैं क्या, कि जब थीटा की वैल्यू क्या होगा, 90 या 90 से कम होगी तब तक टेन थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और जब भी थीटा की वैल्यू क्या होगी, 90 से ज़्यादा होगी तो टेन थीटा क्या हो जाता है, नेगेटिव। तो हमारा स्लोप भी क्या आ जाएगा, नेगेटिव। जब स्लोप नेगेटिव आएगा तो यहाँ पर हमारी वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी, और यहाँ पर हमारी वेलोसिटी कैसी होगी, पॉजिटिव। ये ACW का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि थीटा को हम एंटी क्लॉकवाइज मेज़र करते हैं। तो चलिए इसमें हम यहाँ पर देखते हैं, इस केस में ये थीटा देखिए आप, ये थीटा आपको दिख रहा होगा, ये 90 डिग्री होता है। तो ये जो थीटा है वो लेस देन 90 डिग्री है। लेस देन 90 डिग्री है मतलब क्या, यहाँ पर हमारी जो वेलोसिटी होगी वो कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, ठीक है। और ये थीटा आप मान के चलिए ये थोड़ा सा इस टाइप से बना हुआ है, मतलब थोड़ा सा इंक्लाइंड, ओके, क्योंकि मैं अच्छे से बन नहीं पाया। तो चलिए इस केस के लिए आप जब देखेंगे तो आपको ये जो थीटा है ये आपको दिख रहा होगा कि ये थीटा कैसा है, ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो जब थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है तो उस केस में क्या होता है, टेन थीटा हमारा नेगेटिव होता है और वेलोसिटी भी हमारी कैसी हो जाएगी, नेगेटिव। तो इस तरीके से हम क्या है कि वेलोसिटी को बहुत ही कंफर्टेबली एक्सप्लेन कर सकते हैं। बट अगर हम केवल एवरेज लेते हैं तो एवरेज में आप देखिए ये वाला जो एंगल है, ये थीटा, ये लेस देन 90 डिग्री है। तो यहाँ से हमें केवल ये पता चल रहा है कि वेलोसिटी हमारी कैसी है, ओवरऑल पॉजिटिव है, बट वो किसी भी टाइम इंस्टेंट पे नेगेटिव हुई थी, वो हमें ये एवरेज नहीं बताता है। तो इसलिए हम थीटा को मतलब स्लोप को जो डिफाइन करेंगे वो क्या करेंगे, टेन थीटा, बजाय इसके कि हम उसको एवरेज या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की इन एक्सप्रेशंस को यूज़ करें, ठीक है। ओके, आई होप आपको यहाँ तक बिल्कुल ही समझ में आया होगा कि हमने टेन थीटा क्यों यूज़ किया, ठीक है। क्योंकि जब हम एक ग्राफ से दूसरे ग्राफ में कन्वर्ट करेंगे तो हमें वहाँ पर ये चीज़ बहुत ही हेल्प करेगी। चलिए अभी तक हमने क्या कर लिया, डिस्प्लेसमेंट को फाइंड कर लिया है, अपनी वेलोसिटी को फाइंड कर लिया है। अब हम ट्राई करेंगे कि एक्सेलरेशन फाइंड करें अपने इस ग्राफ के लिए, ठीक है। ओके, तो एक्सेलरेशन हमारा क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है हमारा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। बट अब देखिए वेलोसिटी तो हमारी कैसी आई थी, कांस्टेंट आई थी,
वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट आई थी, वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, तो ये वेलोसिटी हमारी कैसी है, कांस्टेंट। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 1 - 1 अपॉन टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल से हमें कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि 1 - 1 ये क्या हो गया, 0, और 0 अपॉन समथिंग क्या हमें देगा, 0। तो यहाँ पर हमारा जो एक्सेलरेशन आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि ये 0 है तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का कोई मतलब ही नहीं है। तो इस केस में जब भी कुछ हमारा ग्राफ ऐसे गिवन होगा तो हमारा एक्सेलरेशन कैसा आ जाएगा, 0, और वेलोसिटी हमारी कैसी आ जाएगी, पॉजिटिव। चलिए अब कुछ और ग्राफ्स को देखते हैं और उनको एनालाइज करके हम डायरेक्ट रिजल्ट्स को यहाँ पर लिखने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको जब भी आप ग्राफ देखें तो आपका क्लिक कर जाए और आप बहुत ही जल्दी से उसको मार्क कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे दूसरे एग्जाम्पल से, जो कि हमारा है इस टाइप का कोई कर्व। चलिए इस टाइप का कर्व में आपको क्या दिख रहा है, अब हम जो बात करेंगे स्लोप को कैसे डिफाइन करेंगे, थीटा के टर्म्स में। चलिए ये हमारा क्या है, थीटा, और ये थीटा आपको दिख रहा होगा कैसा, थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। जब थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है तो वेलोसिटी हमारी कैसी होती है, नेगेटिव, और वेलोसिटी हमारी नेगेटिव है और क्या है, कांस्टेंट। तो जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन हमारा कैसा हो जाएगा उस केस में, 0। तो जब भी कोई कर्व जो है हमें इस टाइप से दिखेगा तो हम कह देंगे वहाँ पर हमारी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, नेगेटिव, या इस टाइप का जो स्लोप होता है वो नेगेटिव स्लोप होता है, क्योंकि थीटा क्या है, ग्रेटर देन 90 डिग्री, और 90 डिग्री तो आपका यहाँ तक होता है ये वाला, तो ये 90 से ज़्यादा है। चलिए इस केस की बात करते हैं। इस केस में आप थीटा बताइए मेरे को कितना है, थीटा ये थीटा कितना बन रहा है, 0 डिग्री, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। जब थीटा 0 डिग्री है तो स्लोप ही 0 है, तो वेलोसिटी हमारी कितनी हो जाएगी, 0। और जब वेलोसिटी ही 0 हो जाएगी तो एक्सेलरेशन का कोई फैक्टर आएगा ही नहीं, तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा इस केस में, 0। ठीक है। अब जो दो इंपॉर्टेंट कर्व्स हैं हमारे वो हैं कुछ इस टाइप के। अब इस केस में आपको ये दिखाई पड़ रहा होगा, जो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल आपको डिस्कस किया था, कि स्लोप क्या है, किसी भी पॉइंट पर सेम नहीं है। जब हम स्लोप देखेंगे इस पूरे टाइम इंटरवल में तो स्लोप क्या कर रहा है, हमारा वेरी कर रहा है। तो इसलिए इसको समझने के लिए हमने क्या किया है, हम क्या करेंगे, हम इस जो कर्व को दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। ओके, और वो जो डिवाइड हमने किया है वो आपको दिख रहा होगा, मार्क यहाँ से ए से लेके बी तक और बी से लेके सी तक। अब हम ट्राई करेंगे कि ए से लेके बी तक पूरे पोर्शन को एक साथ डिफाइन कर सकें और बी से सी तक वाले पोर्शन को एक साथ डिफाइन कर सकें। तो चलिए दिख रहा होगा आपको, ओके। अब आप देखिए जो हमने इन पोर्शंस को डिवाइड किया है उसकी बात करते हैं। फर्स्ट पोर्शन लेते हैं हम अपना ए से लेके बी तक। अब आप ए से लेके बी तक किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट को ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए, चाहे इस पॉइंट पर कीजिए। जब इस पॉइंट पर करेंगे तो हमारा टेंजेंट कैसा आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा, और जब इस पॉइंट पर करेंगे तो हमारा टेंजेंट कैसा आ जाएगा, ये आ जाएगा। ओके, अब इन दोनों ही टेंजेंट में आप थीटा की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश कीजिए। ये हमारा थीटा 1 है और ये हमारा थीटा 2 है। देखिए ये एंगल भी क्या है, 90 डिग्री से ज़्यादा। ये थीटा 2 भी हमारा क्या है, ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो यहाँ पर भी स्लोप कैसा है, नेगेटिव, और यहाँ पर भी स्लोप कैसा है, नेगेटिव। जब स्लोप नेगेटिव है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी इस पूरे ही रीजन में, ए से बी में, ए से बी रीजन में जो वेलोसिटी हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी नेगेटिव हो जाएगी। ओके, तो ए से बी रीजन में जो हमारी वेलोसिटी हो जाएगी वो कैसी हो जाएगी, नेगेटिव। अब बात करते हैं बी से सी रीजन की। बी से सी रीजन का कर्व कुछ इस टाइप का है। अब इस कर्व में भी हम कुछ जगह क्या करेंगे, टेंजेंट को ड्रॉ करेंगे। सपोज हमने यहाँ पे किया और एक टेंजेंट हमने यहाँ पर ड्रॉ किया। ओके, अब आप इन दोनों ही एंगल को देखिए, ये थीटा 1 और ये थीटा 2। अब ये दोनों ही एंगल हमारे कैसे हैं, लेस देन 90 डिग्री। जब थीटा लेस देन 90 डिग्री है तो हमारा स्लोप कैसा है, पॉजिटिव है, और इस केस में हमारा स्लोप कैसा है, पॉजिटिव। तो बी से सी रीजन में जो हमारी वेलोसिटी है वो कैसी है,
वो हमारी है पॉजिटिव। ओके, अब बात आती है एक्सेलरेशन की। तो एक्सेलरेशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं? एक्सेलरेशन होता है हमारा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन टाइम। तो v फाइनल हमारी कैसी है? v फाइनल हमारी एक पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव माइनस, और इनिशियल हमारी नेगेटिव वैल्यू है, और अपॉन टाइम। तो आपको पता है माइनस माइनस क्या हो जाते हैं? प्लस। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? प्लस प्लस प्लस। अब आपको ये कंफ्यूजिंग हो रहा होगा, इसका मतलब है ये भी हमारी एक पॉजिटिव वैल्यू है और ये भी हमारी क्या है? एक पॉजिटिव वैल्यू। तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव एक पॉजिटिव वैल्यू होगी। तो इसका मतलब ये है कि एक्सेलरेशन जो है वो इस केस में हमारा क्या आ जाएगा? एक्सेलरेशन जो हमारा आएगा इस केस में वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, मतलब जब भी कर्व इस टाइप का बना होगा, जो बाउल है वो सीधा रखा होगा, ये बाउल टाइप का दिख रहा है आपको, इस टाइप का। जब ये कॉनकेव अपवर्ड होगा तो इस केस में हमारा जो एक्सेलरेशन आता है वो कैसा आता है? पॉजिटिव। ओके, और सिमिलरली हम इस केस को भी यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं। इस केस को भी मैंने क्या किया? दो पार्ट में डिवाइड किया है। जब इस पार्ट की बात करते हैं, ठीक है, तो इस पार्ट में आप कहीं पे एक टेंजेंट ड्रॉ करिए, सपोज यहाँ पर, और एक टेंजेंट हमने ड्रॉ किया यहाँ पर। ठीक है, अब ये दोनों ही टेंजेंट आप देखिए थीटा कैसे हैं? दोनों ही थीटा कैसे हैं? थीटा लेस देन 90 डिग्री। ये दोनों ही लेस देन 90 डिग्री हैं। तो इस केस में ए से बी रीजन में जो हमारी वेलोसिटी होगी वो कैसी हो जाएगी? पॉजिटिव। और सिमिलरली इस रीजन में जब हम थीटा टेंजेंट को ड्रॉ करेंगे, दैट इज ये हमारा, और ये आप देखिए ये थीटा कैसा है? थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो इस केस में इस पूरे ही रीजन में बी टू सी रीजन में हमारी वेलोसिटी कैसी हो जाएगी? नेगेटिव। अब सिमिलरली हम यहाँ पर फिर से एक्सेलरेशन को फाइंड करेंगे। एक्सेलरेशन फाइनल हमारी कैसी है? नेगेटिव प्लस, और सॉरी नेगेटिव माइनस, फाइनल माइनस इनिशियल, और इनिशियली हमारी कैसी वेलोसिटी है? पॉजिटिव अपॉन टाइम, प्लस इंटू माइनस कैसा होगा? नेगेटिव। तो एक्सेलरेशन हमारा इस केस में कैसा आ जाएगा? आपको इतना एलजेब्रा आता होगा यार, ठीक है, आप समझ रहे होंगे मैं इसको कैसे एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। तो इस केस में जो हमारा एक्सेलरेशन आएगा वो सॉरी नेगेटिव आएगा। ठीक है, जब भी बाउल उल्टा रखा होगा या कॉनकेव डाउनवर्ड होगा तो हमारा एक्सेलरेशन इस केस में नेगेटिव होगा, और इस केस में हमारा एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। ये दोनों ही कर्व आप मान के चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनका यूज़ करके डायरेक्ट ही आपसे क्वेश्चन को पूछा जाता है। ठीक है, तो कैसे पूछा जाता है उसके लिए हम कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस टाइप का गिवन है। देखिए हमें कुछ एक कर्व दिया गया है, ठीक है, और कुछ कर्व में, इस कर्व में कुछ पॉइंट को मार्क किया गया है, दैट इज इस टाइम t1 पे कोई एक पॉइंट है, टाइम t2 पे कोई पॉइंट है, टाइम t3 पर हमें एक पॉइंट दिया गया है। अब हमें पूछा गया है क्या? फाइंड द साइन ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के साइन यहाँ पर कैसे होंगे? तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के साइन हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? यहाँ पर स्लोप की वैल्यू को फाइंड करके। ठीक है, स्लोप कैसा है उस बेसिस पे हमारा वेलोसिटी कैसा होगा और एक्सेलरेशन कैसा होगा। और एक्सेलरेशन को मोर ओवर हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? जो कॉनकेव अपवर्ड या डाउनवर्ड को डायरेक्ट देखकर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब हम टाइम t1 की बात करते हैं तो टाइम t1 पर हमें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का साइन बताना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? एक टेंजेंट को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इस टेंजेंट को हमने ड्रॉ किया, तो इस टेंजेंट में हम क्या करेंगे? अब थीटा को फाइंड करेंगे। देखिए ये थीटा 1, तो ये थीटा हमारा कैसा है? लेस देन 90 डिग्री है। तो लेस देन 90 डिग्री है मतलब वेलोसिटी हमारी कैसी हो जाएगी? पॉजिटिव। ठीक है, अब ये कॉनकेव आप देखिए, ये जो बाउल है वो थोड़ा सा अपवर्ड साइड में है, और अपवर्ड साइड में जब होता है तो एक्सेलरेशन हमारा कैसा होता है? पॉजिटिव। तो इस केस में हमारी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों ही कैसे हो जाएंगे? पॉजिटिव। अब बात आती है पॉइंट t2 की। तो पॉइंट t2 पे हम क्या करेंगे? एक टेंजेंट को ड्रॉ करेंगे, ये। ठीक है, इस टेंजेंट पे आप देखिए, इस टेंजेंट में एक कांस्टेंट है, तो इसमें थीटा कैसा है? थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। जब थीटा 0 है तो स्लोप हमारा कैसा है? 0। स्लोप 0 है तो वेलोसिटी भी हमारी यहाँ पर कैसी हो जाएगी? 0। और जब वेलोसिटी ही 0 है तो एक्सेलरेशन भी क्या होता है? 0। ठीक है, अब जो हम मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, नेक्स्ट है हमारा t3। t3 पे भी हमने क्या किया? एक टेंजेंट को ड्रॉ किया।
अब इस टेंजेंट में आप एंगल देखिए, ये वाला एंगल, ये थीटा हमारा था लेस देन 90 डिग्री और थीटा हमारा क्या है, ये ग्रेटर देन 90 डिग्री। जब थीटा हमारा ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है तो वेलोसिटी का साइन क्या होता है, वेलोसिटी हमारी नेगेटिव होती है, क्योंकि थीटा 90 पे टेन थीटा नेगेटिव हो जाता है और टेन थीटा नेगेटिव होने पे स्लोप हमारा नेगेटिव हो जाता है और स्लोप ही हमारी क्या होती है, वेलोसिटी। अब देखिए स्लोप नेगेटिव है, वेलोसिटी नेगेटिव है, बट बाउल अभी भी यहाँ पर कैसा है, अपवर्ड है, बाउल अपवर्ड है ना। तो ठीक है, इस केस में हम क्या देखेंगे कि एक्सेलेरेशन हमारा कैसा हो जाएगा, एक्सेलेरेशन हमारा पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि हमने बोला था जब भी कॉनकेव अपवर्ड होगा तो एक्सेलेरेशन हमारा पॉजिटिव होगा। इस केस में भी कॉनकेव अपवर्ड है और इस केस में भी। अगर ये ग्राफ कुछ इस टाइप का होता ऐसा, तो इस केस में क्या है, कॉनकेव डाउनवर्ड है, कॉनकेव डाउनवर्ड। तो इस केस में हमारा एक्सेलेरेशन क्या होता है, एक्सेलेरेशन हमारा होता है नेगेटिव। ओके, बट हमें इस टाइप का कोई भी ग्राफ नहीं दिया गया है तो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन और इसी टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दो बॉडी है, कोई एक कार ए है और एक कार बी है, उन दोनों का पोजीशन टाइम कर्व हमें गिवन है। अब हमें कुछ क्वेश्चंस को पूछा गया है जिसका हमें आंसर करना है। ठीक है, क्वेश्चन है कुछ इस टाइप की कि एट विच टाइम इंस्टेंट कार ए ओवरटेक कार बी। बोला गया कि किस टाइम पर कार ए जो है कार बी को ओवरटेक करेगी। ये हमें कुछ टाइम दी गिवन है, T1 T2 और T3, और ये इनकी पोजीशन गिवन है। पोजीशन मतलब डिस्प्लेसमेंट, और ओवरटेक करने का मतलब क्या होता है, मतलब आप जा रहे थे एक गाड़ी से, ठीक है, आपने स्टार्ट किया, आप यहाँ तक पहुँच गए, आपके पीछे कोई चल रहा था, वो आपसे पीछे था, आपने ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर ली थी और उसने कम डिस्टेंस कवर कर पाई थी। ओवरटेक का मतलब क्या होता है, जब ये बॉडी आपको मूव छोड़ के पीछे छोड़ के आगे निकल गई हुई, मतलब इस केस में इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो ज़्यादा होगा और इस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो किस इंस्टेंट पे ऐसा हुआ कि बॉडी बी जो है ए से आगे निकल गई, वो देखिए यहाँ तक क्या था, बॉडी ए पीछे थी और बी आगे चल रहा था। ठीक है, यहाँ तक टाइम T1 तक, T1 पे क्या हुआ, दोनों मिले और T1 के बाद क्या हुआ, ए ने बी को ओवरटेक कर दिया। तो हमारा यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, एट दिस टाइम कार ए ओवरटेक कार बी, किस टाइम पर ओवरटेक किया था, तो ओवरटेक किया था टाइम T1 पर। ओके, ठीक है, तो मूव करते हैं नेक्स्ट हमें गिवन है एट टाइम T3 विच कार इज मूविंग फास्टर। टाइम T3 पे बोला गया है कि कौन सी कार जो है वो फास्ट मूव करेगी। फास्ट मूव करने का मतलब क्या होता है, मूविंग फास्टर, मतलब यहाँ पर हमें क्या फाइंड करनी है, इसकी वेलोसिटी। जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी वो बॉडी ज़्यादा फास्टर मूव कर रही होगी, जिसकी कम होगी वो स्लो होगी। तो टाइम T3 पर आप देखिए, T3 पर हम क्या करेंगे, वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे। और वेलोसिटी कैसे फाइंड करते हैं, स्लोप आप देखिए इस पॉइंट पे इसका स्लोप क्या है, इसका पॉइंट तो स्ट्रेट लाइन का स्लोप उसी डायरेक्शन में होता है। ठीक है, और इसका स्लोप क्या है, इसका स्लोप इस डायरेक्शन में है। अब थीटा की बात करते हैं, किसका थीटा ज़्यादा है, ऑब्वियसली आपको दिख रहा होगा ये थीटा पॉजिटिव है और इसका जो थीटा है वो देखिए ये, क्योंकि हमने इसको क्लॉकवाइज मूव किया तो ये नेगेटिव आ जाएगा थीटा, तो मतलब ये वाला जो थीटा है वो कम है। अगर हमने इसको थीटा 1 दिया, इसका थीटा 2 नाम दिया, तो दैट इज़ क्या हो जाएगा, थीटा 2 इज़ ग्रेटर देन थीटा 1। तो जिसका एंगल ज़्यादा है उसका स्लोप ज़्यादा होगा और उसी की वेलोसिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि थीटा 2 ज़्यादा है तो T3 टाइम पर कौन सी बॉडी ज़्यादा फास्टर मूव कर रही होगी, कार बी। ओके, ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, नेक्स्ट पार्ट इसमें एट विच इंस्टेंट टू कार्स हैव सेम वेलोसिटी। अब बोला है कि सेम वेलोसिटी कब होगी। ठीक है, वेलोसिटी किस पे डिपेंडेंट होती है, थीटा पे, एक्सटी ग्राफ में हमें पता है। अब जब दोनों का स्लोप सेम होगा उस केस में क्या होगा, इनकी वेलोसिटी भी सेम होगी। देखिए इसका जो स्लोप है वो तो कांस्टेंट है कार बी का, क्योंकि वो एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन का स्लोप हमेशा सेम रहता है। ठीक है, ये कर्व जो है वो अपना स्लोप चेंज कर रहा है, तो वो किस टाइम पर कार बी के बराबर का स्लोप होगा। ठीक है, टाइम T2 पर। जब हम इस किसी टाइम पर देखते हैं तो इसका स्लोप ऐसे जा रहा है और इसका स्लोप इधर जा रहा है, इन दोनों की डायरेक्शन सेम नहीं दिख रही है आपको, बट टाइम इस टाइम इंस्टेंट पर, टाइम T2 पर आप देखिए
जब हम स्लोप को ड्रॉ करेंगे तो वो कुछ ऐसे आएगा। अब आप देखिए, इसकी डायरेक्शन भी सेम है और इसकी डायरेक्शन भी सेम है, तो जब डायरेक्शन सेम है तो ये वाला जो थीटा होगा ये एंगल, और ये वाला जो एंगल होगा थीटा 1 डैश, और इसको हम नाम देंगे थीटा 2 डैश। तो दोनों ही एंगल कैसे होंगे, सेम होंगे। इस केस में होगा थीटा 1 डैश इक्वल टू थीटा 2 डैश। तो किस टाइम पर ऐसा हो रहा है, ये टाइम इंस्टेंट हमारा कौन सा है, t2। तो इस टाइप के क्वेश्चंस क्या हैं, आपको फ्रेम किए जाते हैं कर्व से रिलेटेड। ओके, अब अपने नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे वेलोसिटी टाइम कर्व को और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को। तो इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप बिल्कुल भी कमेंट में बताइए। ओके, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।